मित्रों नमस्कार। मैं आज आपको जो ट्रेनिंग के सेशन के लिए मैंने बोला था कि आपको लगातार अब ट्रेनिंग सेशन के रूप में कई विषयों पर बताऊंगा मैं आपको कि जीवन में निरंतर चलने वाली प्रक्रियाओं में किस तरह से गुणात्मक सुधार किया जा सकता है और अपने जीवन में सफलता को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। उसी संदर्भ में आगे बढ़ते हुए आज का टॉपिक है गोल टू गाइड, लक्ष्य निर्धारित करने और मार्गदर्शन का तरीका। मार्गदर्शन का जो स्मार्ट तरीका है, सबसे पहले आपका स्पेसिफिक होना चाहिए और मिजरेबल होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए और रिलेवेंट होना चाहिए। पहले आपका स्पष्ट हो, मापने योग्य हो, जिसको आप वैल्यू कर सकें और प्राप्त करने योग्य हो और प्रासंगिक हो। कहीं ऐसा ना हो कि आप ऐसा टारगेट बना दें जो आपके लक्ष्य से या जो रिलेवेंट नहीं हो, जो अतिशयोक्ति की तरफ हो, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है। और कोई भी लक्ष्य निर्धारित करें तो उसका टाइम बाउंड होना चाहिए, जिससे आपको ये पता हो कि इतने समय में ये चीज़ मैं प्राप्त कर लूँगा, और उसको स्पेसिफिक रूप से पूरा कागज़ पर लिख करके लक्ष्य को निर्धारित करके उसको रोड मैप बना करके उसको कार्य पर क्रियान्वित करना चाहिए हमको। टाइम बाउंड होने से उसका और वो हम जल्दी सफलता प्राप्त कर सकते हैं उसमें। उसके लिए आपको ये भी देखना है कि संगठनात्मक उपयोग आप कैसे करेंगे, विभागीय लक्ष्य क्या है आपका, और भूमिका की स्पष्टता, आपकी रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। सहयोगात्मक लक्ष्य निर्धारण जरूर करना चाहिए, जिससे आपको सबसे कोऑपरेशन मिले, और बिना कोऑपरेशन के आप उसका कार्य को संपन्न करने में अक्षम साबित होंगे, और सबके फीडबैक और सुझाव को भी प्राप्त करें और सबकी सहमति भी हो, तभी आपके लक्ष्य की तरफ आप अग्रसर हो पाएंगे। और जब आप लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो उसके लिए संसाधन और समर्थन प्राप्त करना बहुत अति आवश्यक है। उसके लिए प्रशिक्षण, विकास और टूल और टेक्नोलॉजी, जैसे जो टूल यूज़ होता है, जैसे आपका मोबाइल यूज़ हो रहा है या आपका लैपटॉप यूज़ हो रहा है या कुछ भी इक्विपमेंट यूज़ हो रहा है टेक्नोलॉजी के लिए, उसके लिए आपको उसका टूल्स सही आपके पास होना चाहिए, और मार्गदर्शन भी सही इसके साथ साथ हो। साथ ही साथ इसका निगरानी और इसकी समीक्षा होनी चाहिए। अगर आप निगरानी समीक्षा नहीं करेंगे तो आपको ये समझ में नहीं आएगा कि कितना लक्ष्य प्राप्त हुआ और आपके ये सबॉर्डिनेट्स ने या आपने क्या कितना काम को किया और कितना काम पूरा हुआ, जो टारगेट बनाया गया था वो कहाँ तक पहुँचे हम। आवश्यकता अनुसार भी लक्ष्यों को बदलाव में करना चाहिए, क्योंकि अगर मान लीजिए कहीं ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है और जो वो लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक नहीं है और ऑथेंटिक नहीं है, तो उसमें आप बदलाव कर सकते हैं। उसमें लचीलापन होना चाहिए, जिससे आप लक्ष्य को बदल सकते हैं। जो उपलब्धियां होती हैं लोगों की, जो आपका लक्ष्य प्राप्ति का उपलब्धि होगा, उसको आप पुरस्कार प्रदान करें, मोटिवेशन करें, उनको सम्मानित करें, पब्लिक में सम्मानित करें, उनके फ़ोटोग्राफ लगाएं चारों तरफ, जिससे गोल टू गाइड होता है और लोग लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपनी पूरी ताकत का उपयोग कर देते हैं। और इसीलिए साथ ही साथ आपको जितने मैनेजर्स आपके होते हैं उनको व्यवहारिक कदम उठाने चाहिए, जो कि बिहेवियरल उनका जो एटीट्यूड हो वो बहुत पॉजिटिव हो और लोगों को सहयोगात्मक हो, जिससे स्मार्ट लोग आपके लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। और संसाधन का आवंटन भी आप उसी हिसाब से करें और नियमित लगातार उसे चेक करते रहें कि काम कितना हुआ, काम कितना नहीं हुआ और क्यों नहीं हो रहा है, उसमें क्या क्या खामियां हैं, उन खामियों को दूर करने की प्रक्रिया करें। और इस तरह से आपका लक्ष्य निर्धारण की तरफ कदम बहुत सहयोगात्मक होगा और अच्छा होगा, जिसे आप लक्ष्य को प्राप्ति कर सकते हैं। क्योंकि अगर इसके बिना स्पष्टता नहीं रहेगी तो आप लक्ष्य को प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप पॉजिटिव रहें, नकारात्मक चीज़ों से दूर रहें, इक्विपमेंट का यूज़ करें और अपने लक्ष्य को स्पष्ट रहें और रोड मैप आपका क्लियर होगी किस तरह से हमें प्राप्त करना है, जिसे आपको प्राप्त करना चाहिए, और उसी लक्ष्य पर चलना चाहिए और निश्चित रूप से समर्पित भाव से चलना चाहिए, और निश्चित रूप से आप उसे प्राप्त करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। कृपया इसको लाइक और सब्सक्राइब करें, और मैं लगातार अब आपको ट्रेनिंग विभिन्न विषयों पर जो इंडस्ट्री के अंदर काम में आने वाली है और साथ ही साथ जीवनचर्या में काम आने वाली है वो मैं दूंगा। उसको आप सुने और लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपका प्रोत्साहन हमें बढ़ोतरी की तरफ ले जाएगा। थैंक यू वेरी मच।